राजा दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, ये बाइबल कहती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि राजा दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला नहीं, परमेश्वर के योजनाओं को क्या करता था, वो बनाने वाला व्यक्ति था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बाइबल में जो कुछ राजा दाऊद बताया है वो परमेश्वर से प्रेम करता था। वो इसलिए बताया है कि परमेश्वर का भय मानने के साथ साथ वो क्या करता था, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता था, उसके आज्ञाओं का निर्माण करता था, वो प्रार्थना को सिखाता था, एक मसीह के जीवन में एक परमेश्वर से हट के रोल प्ले करता था। जैसे भजन संगीता में देखा जाए तो हमारा राजा दाऊद हमको हर एक बातें परमेश्वर से मेल करने का सिखाया हुआ है। एक व्यक्ति जो परमेश्वर के भय में तो चलता है लेकिन वो परमेश्वर के प्रार्थनाओं को नहीं सिखा पाता है। यानी कि राजा दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला ही नहीं, परमेश्वर के योजनाओं को बताने वाला यानी परमेश्वर का दास भी था। मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में राजा दाऊद की तरह बनिए। आप सिर्फ परमेश्वर के भय मानने वाला नहीं, एक दूसरे को भय मानने वाला भी बनाइए अपने जीवन से, तब जाकर आप परमेश्वर के काम को पूरा करेंगे। आप एक व्यक्ति कोई दुख में है, बीमारी में है, तो उसको यीशु के बारे में बताइए और उसको क्या करिए, उसको प्रेयर सभा में शामिल कराइए और उसको जीवन में विश्वास को जगाइए कि सच्चा परमेश्वर यही है। आपके मर्जी से नहीं, उसके मर्जी होना चाहिए, उसमें आपका मर्जी नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत ऐसी कल्पनाएं हैं जो मैंने अपने आँखों से देखी है, जो मैंने अपने जीवन में वो मुसीबतों को सहा है। बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते करते आज परमेश्वर हमको यहाँ से यहाँ तक लेकर आया है। लेकिन हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको आज का दिन दिखाया है। और आप सभी लोगों को जो ये वचन सुन रहे हैं, सभी माई भाई बहनों को आज का परमेश्वर दिन दिखाया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि दाऊद कैसे प्रार्थना करता था। आइए हम लोग कुछ उसके प्रार्थना के वचनों को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है भजन संगीता 18 में, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मृत्यु की रस्सियां से मैं चारों ओर से घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ में मुझको भयभीत कर दिया है। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसके अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसने नथनों में धुआं निकला और उसके मुंह के आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले धधक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुककर उतर आया और उसके पांवों तले घोर अंधकार था। वह करूब पर सवार होकर उड़ा और पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। हालेलुया। ये राजा दाऊद क्या कर रहा है, प्रार्थना में जो चीजें देखा है वो एक मसीह को बता रहा है कि हमारा परमेश्वर कैसे उड़ा, हमारा परमेश्वर कैसे स्वर्गदूतों को काम करने के लिए भेजता है। सब कुछ राजा दाऊद इस प्रार्थना में हमको सिखाता है। तो आप अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं, मेरे वचनों को सुन रहे हैं, तो आज आप सोने से पहले 18 अध्याय को पढ़ के सोइएगा। कल मिलेंगे हम लोग 19 अध्याय में। तब तक सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।